गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता वर्तमान में पहले कहाँ स्थित थी? जयपुर में आता था। अभी कोटपुतली और बैरोड में आता है बेराट सभ्यता स्थल। और ये कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पे स्थित है? बेराट सभ्यता स्थल बाण नदी के किनारे स्थित है। और कौन कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी है, पीचक डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी के मुहाने पर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यह एक महाभारत कालीन स्थल है। बेराट सभ्यता स्थल कैसा है? महाभारत कालीन स्थल है जो पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी था। पूर्व में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या था? बेराट था। यहाँ के शासक विराट द्वारा विराट नगर विराटपुर के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। यहीं पर पांडवों द्वारा अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास का समय बिताया गया था। कहाँ पे बिताया गया था? बेराट में। और बेराट सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे डूंगरी कौन कौन सी है? भीम डूंगरी है, बीजक डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी है। इसकी खोज बेराट सभ्यता स्थल की खोज 1936 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी बेराट सभ्यता स्थल की खोज? और कब की थी? 1936 में की थी और दयाराम साहनी ने की थी। इसका उत्खनन 1963 में कैलाश दीक्षित, नील रतन बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। इसका उत्खनन 1963 में कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। किसका? बेराट सभ्यता स्थल का खोज दयाराम साहनी ने 1936 में की। उत्खनन 1963 में कैलाश दीक्षित व नील रतन बनर्जी द्वारा किया गया। नदी कौन सी थी? बाणगंगा नदी। बेराट सभ्यता स्थल का महत्व बताते हुए डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को देकर जो कुछ खोया है, बेराट को खोजकर उससे भी अधिक पाया है। ये किसने कहा था? डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा था। क्या कहा था? कि पाकिस्तान को देकर, यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान में जो भारतीय जो प्राचीन स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए। उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को देकर जो कुछ खोया, बेराट को खोजकर उससे भी अधिक पाया है। बेराट से पाषाण युग, मध्य युग की संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। पाषाण युग से मध्य युग की संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता स्थल से। पाषाण काल बेराट से पाषाण युगीन शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। बेराट से किसकी प्राप्ति होती है? पाषाण युगीन शैल चित्रों की प्राप्ति होती है। अतः इसे पाषाण युगीन चित्रशाला भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता स्थल को पाषाण युगीन चित्रशाला कहा जाता है? तो कौन सी को कहा जाता है? बेराट सभ्यता स्थल को कहा जाता है। ताम्रयुग बेराट से ताम्रयुगीन ताम्र सामग्री भी प्राप्त हुई है। हमें यहाँ से पाषाण युगीन सामग्री भी प्राप्त हुई है और ताम्रयुगीन भी सामग्री प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? बेराट सभ्यता स्थल से। बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य भी हमें बेराट सभ्यता स्थल से ही प्राप्त होते हैं। बेराट प्राचीन काल से ही बौद्ध संस्कृति का केंद्र रहा। चीनी यात्री हेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यूकी में बेराट को पार यात्रा के नाम से संबोधित किया है। चीनी यात्री कौन? हेनसोंग, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यूकी में बेराट को पार यात्रा के नाम से संबोधित किया है और इसे बौद्ध संस्कृति का केंद्र बताया है। बेराट से बौद्ध स्तूप, चैत्य विहार, मठ व 6 कोटड़ियाँ बौद्ध भिक्षुओं की प्राप्त हुई है। बेराट से में क्या क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं, चैत्य विहार, मठ व 6 कोटड़ियाँ जो बौद्ध भिक्षुओं की थी वो भी प्राप्त हुई हैं। 1840 में शासक राम सिंह सेकंड के समय कीरताजी खंगरोध द्वारा एक स्वर्ण पट्टी में बुद्ध की अस्थिकाएँ प्राप्त हुई है। स्वर्ण पट्टी में बुद्ध की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं जो बेराट को बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल बताती है। मौर्य काल बेराट से मौर्यकालीन लौह सामग्री, आहत, पंचमार्क सिक्कों की प्राप्ति भी हुई है। इसके अलावा बेराट से एक कपड़े में बंधे हुए कुल 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 28 इंडो ग्रीक शैली के व 8 सिक्के आहत या पंचमार्क शैली के मिले हैं। ये ध्यान में रखें कि बेराट से सर्वप्रथम क्या मिले हैं? कपड़े के साक्ष्य मिले हैं।
और यहाँ पे कुल कितने सिक्के मिले हैं? 36 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 28 तो किसके हैं? इंडो ग्रीक शैली के हैं और 8 सिक्के आहत या पंचमार्क शैली के हैं। इंडो ग्रीक शैली में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया है। यूनानी शासक मिनेंडर के कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के इंडो ग्रीक सिक्के हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेरार सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो बेराट जो सभ्यता स्थल है वहाँ से पाषाण युग के साक्ष्य भी मिले हैं, ताम्रयुगीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लौह सामग्री की मौर्यकालीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बेराट से सम्राट अशोक की भाब्रू शिलालेख या बेराट शिलालेख की प्राप्ति भी हुई है। भाब्रू या बेराट शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बेराट से भी हुई है। भाब्रू शिलालेख इसकी खोज 1837 में कैप्टन विलियम बर्ट ने की थी। कब की थी? 1837 में। किसने की थी? कैप्टन विलियम बर्ट ने। किसकी खोज की थी? भाब्रू शिलालेख या बेराट शिलालेख की खोज की थी। इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। और इसकी भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा। लिपि पढ़ने का श्रेय किटोई महोदय को जाता है। और जो भाब्रू या बेराट शिलालेख है वो वर्तमान में कहाँ है? कलकत्ता संग्रहालय में है। यह एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक को क्या कहा गया है? मगधाधिराज कहा गया है। कौन से शिलालेख में? भाब्रू के शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है? मगधाधिराज कहा गया है। यह अशोक को व्यक्तिगत रूप से बौद्ध सिद्ध करता है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख भी है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। इनका उल्लेख में किस में है? भाब्रू शिलालेख में, जो कहाँ है? बेराट में पाया गया है। और वर्तमान में कौन से संग्रहालय में है? कलकत्ता संग्रहालय में स्थित है। अशोक ने इसमें संघ भेद रोकने व बौद्ध साहित्य का भी उल्लेख किया है। 1871-72 में कार्लाइल द्वारा अशोक के अन्य शिलालेख की भी खोज की गई थी। इसकी खोज, भाब्रू शिलालेख की खोज तो किसने की थी? कैप्टन विलियम बर्ट ने की थी। और अन्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्लाइल द्वारा। गुप्त काल में बेराट बौद्ध धर्म का ही केंद्र था। गुप्त काल में बेराट बौद्ध धर्म का केंद्र था। गुप्तोत्तर काल में बेराट का पतन हुआ। चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार बेराट के पतन का श्रेय हुण शासक मिहिर कुल को जाता है, जो शैव धर्म के अनुयायी था एवं बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। इसने बेराट पर आक्रमण कर इसे नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी। हेनसोंग के अनुसार तो इसका पतन किसने करवाया या किसने किया था? मिहिर कुल ने करवाया। बेराट की पुनः स्थापना का श्रेय मुगलों को जाता है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा यहाँ शाही महल, शाही बाग, शाही द्वार बनवाया गया तथा मानसिंह प्रथम ने यहाँ पंचमहल का निर्माण करवाया था। पंचमहल का निर्माण बेराट में किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता स्थल। थैंक यू।